जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रेन के माध्यम से अमरनाथ यात्रा 2026 को कैसे पूरा कर सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप अपनी पवित्र अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेन है। तो आइए जानते हैं कि आराम, किफ़ायती और सामुदायिक सुविधाओं के लिहाज से यह यात्रा विकल्प क्यों आदर्श है। तो श्रद्धालु दोस्तों, जब आप अमरनाथ यात्रा के बारे में सोचते हैं तो रोमांच सिर्फ पवित्र गुफा तक पहुंचने तक सीमित नहीं होता, यह पूरी यात्रा ही है। ट्रेन यात्रा आपको आराम, किफ़ायती किराए और पूरे भारत के साथी तीर्थयात्रियों से मिलने का मौका देती है। सड़क यात्राएं जो थका देने वाली हो सकती हैं और हवाई यात्राएं जो जल्दी जल्दी लग सकती हैं, उनके विपरीत ट्रेनें आपको आराम और जुड़ाव का एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। तो श्रद्धालु दोस्तों, ज़्यादातर यात्री अपनी रेल यात्रा जम्मू तवी जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए शुरू करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जम्मू तवी अमरनाथ यात्रा के लिए प्रमुख रेल प्रवेश द्वार है, जहां से आप पहलगाम या बालटाल, जो इस यात्रा के दो प्रमुख बेस कैंप हैं, अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। रेलवे नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि आप चाहे कहीं भी रहते हों, आपको इस पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए एक रेल मार्ग मिल ही जाएगा। ट्रेन यात्रा इतनी मनमोहक होती है श्रद्धालु दोस्तों कि छिपा हुआ फायदा है इसका माहौल। आप साथी भक्तों से घिरे रहेंगे, भजन गाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। यह सामुदायिक भावना यात्रा के अन्य साधनों में मिलना मुश्किल है। यह आपकी यात्रा की शुरुआत को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में एक आध्यात्मिक तैयारी बना देता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पवित्र यात्रा ट्रेन से शुरू करने पर विचार करें। यह आरामदायक, किफ़ायती और दिव्य संगीत से भरपूर है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब जब आपने यात्रा की तैयारी कर ली है ट्रेन से जाने के लिए, तो आइए एक और ज़रूरी बातों के बारे में जान लीजिए। श्रद्धालु दोस्तों, अपनी ट्रेन के डिब्बे के लिए सही सामान पैक करना, थोड़ी सी तैयारी आपकी यात्रा को कहीं ज़्यादा आरामदायक और तनाव मुक्त बना सकती है। श्रद्धालु दोस्तों, एक और ज़रूरी बात याद रखें, ट्रेनों में अक्सर एयर कंडीशनिंग होती है और अलग अलग इलाकों में यात्रा करते समय तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जम्मू में दिन में ज़्यादा गर्मी और रात में ठंडी महसूस हो सकती है। तरकीब यह है कि एक हल्का जैकेट, एक शॉल या एक स्वेटर साथ रखें, जिसे आप मौसम के हिसाब से आसानी से पहन या उतार सकें। इस तरह आप ज़्यादा सामान लिए बिना भी आरामदायक महसूस करेंगे। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं तो कुछ निजी आराम की चीज़ें हैं जिनको कैरी करना आप बिल्कुल ना भूलें। श्रद्धालु दोस्तों, आपको पता होगा कि लंबी रेल यात्राएं थका देने वाली हो सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी निजी आराम की चीज़ें काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। एक ट्रेवल पिलो आपकी गर्दन को सहारा देगा, एक हल्का कंबल आपको आरामदायक रखेगा और एक आई मास्क आपको व्यस्त कोच में भी आराम करने में मदद करेगा। बुनियादी स्वच्छता संबंधी चीज़ें, सैनिटाइज़र, टिश्यू और वेट वाइप्स को ना भूलें। ये छोटी छोटी चीज़ें यात्रा के माहौल को और भी साफ और शांतिपूर्ण बनाता है, खासकर जब आप साथी तीर्थयात्रियों के साथ जगह साझा कर रहे हों।
और श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और साथ में खाने पीने की चीज़ें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ट्रेन में खाना हमेशा विश्वसनीय या आपकी पसंद के अनुरूप नहीं हो सकता है। सूखे मेवे, ग्रेनोला बार या खाखरा जैसे पोर्टेबल ऊर्जा से भरपूर स्नैक्स साथ रखें। ये न केवल आपको तृप्त रखेंगे बल्कि लंबी यात्रा के दौरान आपको तुरंत ऊर्जा भी देंगे। और हाँ, एक रिफ़िल करने योग्य पानी की बोतल ज़रूरी है। पानी पीते रहें लेकिन सुरक्षित रहें। हो सके तो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट या एक छोटी फिल्टर बोतल साथ जरूर रखें। श्रद्धालु दोस्तों, यात्रा के दौरान आप अपनी स्मार्ट पैकिंग जरूर करें। स्मार्ट पैकिंग का मतलब ज़्यादा सामान ले जाना नहीं है, बल्कि समझदारी से सामान ले जाना है। उचित कपड़ों की परतों, आरामदायक चीज़ों और आसानी से मिलने वाले स्नैक्स के साथ साथ आपकी ट्रेन यात्रा आसान हो जाती है और आपका ध्यान वहीं रहता है जहां उसे होना चाहिए, आगे आने वाले आध्यात्मिक अनुभव अमरनाथ यात्रा पर। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब आप ट्रेन से जम्मू तक पहुंच गए हैं, जो कि अमरनाथ यात्रा का पहला और बड़ा पड़ाव है। अब इसके आगे क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करके रखना है जिससे कि आपकी आगे की यात्रा जो है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं श्रद्धालु दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है श्रद्धालु दोस्तों कि आप जम्मू पहुंच गए हैं ट्रेन की लॉन्ग जर्नी के बाद। तो श्रद्धालु दोस्तों, जम्मू पहुंचने पर सबसे पहले आप अपने आगे की यात्रा के लिए व्हीकल की व्यवस्था कर लीजिए। जम्मू में एक रात ठहरने के लिए आप एडवांस में होटल या गेस्ट हाउस या धर्मशाला की बुकिंग करके रखें, जिससे कि वहां पहुंचने के बाद आपको फिर परेशानियों का सामना ना करना पड़े और रात में आप आराम से रुक सकें। ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों कि पहलगाम या बालटाल जैसे बेस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैब पहले से बुक करने या यात्रा परिवहन सेवाओं से जुड़ने से आपको आखिरी समय की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। श्रद्धालु दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर या फिर पहलगाम जाने के लिए आप ट्रेन या फिर फ्लाइट की सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि माँ वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर या फिर पहलगाम के लिए रेल की व्यवस्था हो गई है वंदे भारत ट्रेन के लिए, जो दिन में 2 बार चलती है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। तो आप वो वीडियो जाकर के देख लें। मैं आपको बता दूं कि जो लोग बालटाल जाएंगे उन्हें श्रीनगर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा और वहां से फिर लोकल व्हीकल करके बालटाल या फिर नीलगढ़ जा सकते हैं। और जिन लोगों को पहलगाम जाना होगा वो ट्रेन से अनंतनाग तक जाएंगे और अनंतनाग से पहलगाम 35 से 40 किलोमीटर है, जहां के लिए ईज़िली आपको व्हीकल मिल जाती है। और श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो फ़्लाइट से आप श्रीनगर एयरपोर्ट तक जाएंगे और वहां से आपको ईज़िली प्रीपेड टैक्सी या फिर एडवांस में बुकिंग किया हुआ व्हीकल आपको मिल जाएगा, जो बालटाल या फिर पहलगाम लेकर के जाएगा। बालटाल, पहलगाम या फिर सोनमार्ग पहुंचने के बाद वहां पे आराम करें और फिर नेक्स्ट डे यात्रा की प्लानिंग करें। श्रद्धालु दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आप रीचेक करना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन पास या जो यात्रा परमिट होता है उसको चेक करना होगा, जैसे कि यात्रा डेट्स और रूट कौन से हैं, तो रूट के हिसाब से आप अपना जो है यात्रा चुनें। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CSC भी कहते हैं, वो अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास कोई भी वैलिड ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID होना आवश्यक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं श्रद्धालु दोस्तों, इन्हें वाटरप्रूफ पाउच में व्यवस्थित रखने से समय और तनाव दोनों की बचत होगी।
और हमेशा 2 से 3 फ़ोटोकॉपी साथ रखना समझदारी है, क्योंकि यात्रा के अलग अलग पॉइंट में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। श्रद्धालु दोस्तों, लंबी रेल यात्रा के बाद आप अपने सामान में ज़रूरी चीज़ें ढूंढना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एक छोटा सा बैग तैयार रखें जिसमें ज़रूरी चीज़ें हों, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ हो गए, रजिस्ट्रेशन पास या फिर यात्रा परमिट हो गया, कुछ पैसे हो गए और एक रिफ़िल करने लायक पानी की बोतल, हल्का नाश्ता, एक पावर बैंक और एक हल्का जैकेट। ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने से आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाती है और आप अपनी योजनाओं में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, अंततः आप बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंच जाएंगे। श्रद्धालु दोस्तों, याद रखें कि अमरनाथ की यात्रा कोई तेज दौड़ नहीं है, यह आस्था और धैर्य का एक पवित्र मैराथन है। पहाड़ों की ओर भागने से पहले अपने तन और मन दोनों को आराम देने के लिए कुछ पल निकालें। खुद को रिचार्ज करने के लिए कम से कम कुछ घंटे या एक रात भी जरूर दें। एक अच्छा खाना, थोड़े चैन की नींद और थोड़ा खिंचाव आपको आगे की चुनौतीपूर्ण राह के लिए तैयार करेगा। यात्रा के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत होती है और यह छोटा सा विराम यह सुनिश्चित करता है कि आप थकान के बजाय ऊर्जा और समर्पण के साथ यात्रा शुरू करें। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए जो दोनों रूट हैं उनके हर रास्ते का अपना अनूठा आकर्षण और चुनौतियां हैं, जिनमें मनोरम घाटियों से लेकर खड़ी चढ़ाई तक शामिल है। आप जो भी रास्ता चुनें, लुभावने नज़ारों, ठंडी हवाओं और सबसे बढ़कर बाबा बर्फानी की दिव्य उपस्थिति के लिए तैयार रहें, जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब आप लोग बालटाल या पहलगाम पहुंच गए हैं और उसके आगे की जर्नी के बारे में हम जान लेते हैं कि बालटाल रूट कैसा है और पहलगाम रूट कैसा है। तो सबसे पहले हम बालटाल रूट के बारे में जान लेते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, बालटाल रूट से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बालटाल, डोमेन, ब्रारी, संगम, हॉली केव होते हुए आप अमरनाथ यात्रा के दर्शन करके और रिटर्न बालटाल हो जाएंगे। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों कि बालटाल रूट पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का छोटा लेकिन ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ता है। बालटाल बेस कैंप से शुरू होकर यह लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे कई तीर्थयात्री एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। यह रास्ता श्रद्धालु दोस्तों खड़ी चढ़ाई वाला, संकरा और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और तेज यात्रा चाहते हैं। जिन लोगों को ट्रैकिंग मुश्किल लगती है उनके लिए पोनी और पालकी भी अवेलेबल रहते हैं। हालांकि यह कठिन है, लेकिन बालटाल मार्ग हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के रास्ते में रोमांच और भक्ति दोनों का अनुभव कराता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम दूसरे रूट पहलगाम की बात कर लेते हैं। तो पहलगाम से यात्रा करने वाले श्रद्धालु पहलगाम से चंदनवाड़ी बाय रोड जाएंगे और चंदनवाड़ी से आपकी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी, हॉली केव होते हुए बाबा अमरनाथ के दर्शन करके और फिर बालटाल रूट की तरफ से आप रिटर्न हो जाते हैं। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों कि पहलगाम मार्ग पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने का पारंपरिक और लंबा रास्ता है, जो कई दिनों में लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चंदनवाड़ी से शुरू होकर यह यात्रा पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरनी जैसे मनोरम स्थलों से होकर गुजरती है, जहां से धीरे धीरे चढ़ाई और मनमोहक हिमालय दृश्य दिखाई देते हैं। बालटाल मार्ग के विपरीत यह मार्ग कम ढलान वाला है, जिससे बुजुर्ग तीर्थयात्री और सुगम यात्रा पसंद करने वाले के लिए यह आसान हो जाती है। रास्ते में
टेंट, खाने पीने की दुकानें और अकोमोडेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहलगाम मार्ग भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है, जो यात्रियों को बाबा बर्फानी की एक आध्यात्मिक और यादगार तीर्थ यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। श्रद्धालु दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 के बारे में आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि यात्रा की ओपन और क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, मेडिकल की प्रोसेस कब ओपन होता है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कब ओपन होते हैं, साथ ही साथ आप अपने प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप टूर पैकेज बुकिंग के लिए देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है amarnathpackages.co.in, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9555359889। इस पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, पैकेज की डिटेल्स ले सकते हैं और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप काफ़ी जानकारी मिली होगी, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करना ना भूलें। बाकी श्रद्धालु दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।